सो द क्वेश्चन इज कि एग्ज़ाम्स जो हैं हम उनकी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो हम उसमें फ़ेल हो जाएंगे। फ़ेल हो जाएंगे तो फिर अजीब लगेगा, अपने आसपास अपने आप को अजीब लगेगा सबसे पहले कि मैंने जो डिसाइड किया वो मैं कर नहीं पाया। फिर अपने आसपास वालों को पता होगा कि हम आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और फिर उन लोगों के सामने फिर ऑकवर्ड हो जाएगा, आपकी बेइज्जती हो सकती है। तो फियर ऑफ फेलियर आता है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो अब इसके दो पहलू हैं। पहला, आपके अंदर ख्याल आ रहा है कि यार मैं एग्जाम की तैयारी करूं या फिर नहीं करूं क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा इसमें। ये जेन्युइन ख्याल है, पहली बात तो। अगर आप एक बैंक में जॉब करते हो या फिर कोई भी आप जॉब में हो और आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपका माइंड प्रोसेस करेगा सबसे पहले। वो डिसाइड करेगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप इस एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हो। आपके इमोशंस आपको बोलेंगे कि देखो तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान कर रहा है, देखो ये जॉब इतनी बोरिंग है, ये इतनी हेक्टिक जॉब है, यार तुम्हें इससे बेटर सैलरी तुम डिजर्व करते हो या फिर तुम इससे ज़्यादा आराम डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, यार कुछ करो यार, मुझे इस पेन से दूर ले जाओ। ये तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे ऊपर हावी होंगे, जिसकी वजह से तुम सोचोगे कि चलो मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूँ। लेकिन तुम्हारा दिमाग प्रॉपर प्रोसेस करेगा उस पूरी इन्फॉर्मेशन को कि तुम कितनी पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हारे पास में कितना टाइम है, क्या गवर्नमेंट जॉब्स में कितनी सीट्स हैं, वो एग्ज़ाम कितना टफ है। और उसके बाद तुम्हें वो डर दिखाएगा कि देखो यार फेल हो जाओगे उस एग्ज़ाम में, रहने दो मेरे हिसाब से। तो अपने दिमाग को आप ज़रा ध्यान से समझो, उसकी बात सुनने की कोशिश करो। आप अगर उसे इग्नोर कर दोगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप तैयारी करो सच में इन इमोशंस में बह के, और आप तैयारी करते करते आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद पता चले कि सच में उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक थॉट देना, सीरियस थॉट देना अपने माइंड को, जो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ज़रूरी है। दो उसे थॉट, और देखो कि क्या सच में कितनी प्रोबेबिलिटी है, इनपुट आउटपुट रेशो क्या है, इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने पर आपको क्या मिलने वाला है। वो सारी चीज़ें एनालाइज करो, ऑनेस्टली एनालाइज करो, और कितने परसेंट आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, जिस हिसाब से आपके पास में टाइम है या फिर आप पढ़ाई कर सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक ठाक चांसेस हैं मेरे, 70-80% चांसेस लग रहे हैं मुझे कि इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 30% हो सकता है कि नहीं हो मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन, या फिर 50% से भी ज़्यादा लग रहा है कि मुझे से इस ऐसा तो नहीं वो 20% है। और अगर वो 20% है तो आपको सीरियसली थॉट देने की ज़रूरत है कि क्या इसी एग्ज़ाम की मैं तैयारी करूँ, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपका 1 साल डिसाइड कर रहा है यहाँ पर, आपके 1 साल की लाइफ डिसाइड कर रहा है। इसलिए अपने माइंड को इग्नोर मत करो, सोचो उसके बारे में, टाइम लो, सोचो, समझो, अपने इन इमोशंस में ना बहकर देखो उसे। दूसरा, मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ 50% से ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि मैं इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, अगर मैं तैयारी करता हूँ तो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना हुआ तो फिर घर वाले क्या बोलेंगे, फिर मेरे दिल में क्या ख्याल आएगा। ना हुआ तो ना हुआ। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चांसेस हैं, हो सकता है कि आप पूरी तैयारी करो, पूरी मेहनत करो, उसके बाद में भी किस्मत की वजह से आपका सिलेक्शन ना हो। तो इसमें टेंशन क्यों लेनी है। आपने डिसाइड किया आपकी लाइफ के लिए, आपको ठीक लग रहा था कि आपको एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसमें आप फेल हो गए। मैं तो बोलूँगा कि आप फेल ही नहीं हुए, आपने कुछ कोशिश की, वो बात बनी नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी में एक एक्सपेरिमेंट किया, वो जो हम बचपन में नहीं करते थे, लाल कलर को नीले कलर में मिलाया और उसमें आपने देखा कि पटाखा बज गया। टीचर आपको डांटने लगी कि ये क्या कर रहे हो। आपको थोड़ी ना पता था कि वो लाल कलर को नीले कलर में मिलाएंगे तो फिर यहाँ पर एक बम फूट सकता है। आपने तो किया, आपको लग रहा था कि देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही आप जिंदगी में एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आप सोचते हो कि ये चीज़ काम आएगी या फिर नहीं आएगी, चलो ट्राई करके देखते हैं। अगर किसी को पता हो कि लाल कलर में नीला कलर मिलाने से बम फूट जाएगा तो क्यों ही ऐसा कोई करेगा, जब तक कि उसको मज़ा ना आ रहा हो। लेकिन अगर किसी को पता है कि 1 साल बाद मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, अगर पक्का पता है तो क्यों ही सिलेक्शन करेगा। हम सभी लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद में डिसाइड करते हैं कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तैयारी करते हैं, नहीं हो पाता है। तो पूरी दुनिया ही तो ऐसे चल रही है। जिन लोगों से आप डर रहे हो, जिनको इमेजिन कर रहे हो कि वो बोलेंगे फ्यूचर में कि अब तुम्हारे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, ज़रा सोचो उनकी लाइफ को, आप इमेजिन करके देखो। हर रोज़ वो कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो डिसीजन लेने के बाद में वो डिसीजन ठीक नहीं बैठता है। सबसे बड़ा डिसीजन,
पेरेंट्स का डिसीजन होता है कि हमारा बच्चा होगा, हमारा बच्चा हमें इज्जत देगा, हमारा बच्चा कलेक्टर बनेगा। ऐसे ही सोचते हैं ना पेरेंट्स भी। हमारे पेरेंट्स ने तो ऐसे ही सोचा होगा। लेकिन होता क्या है, हम कहाँ उनकी बातें सुनते हैं। अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स यही बोलते हैं ना कि यार बेकार ही हो गया। तो उनके भी एक्सपेरिमेंट्स गलत जा रहे हैं, है ना। उनके भी एक्सपेरिमेंट्स गलत जा रहे हैं। तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट अगर एक गलत चला जाए, जो कि आप अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, तो क्या ही प्रॉब्लम है। जब आप देखते हो घर वाले जब आ, घूमने के लिए निकलते हैं, मान लो कि कोई दूर शहर है 335 किलोमीटर दूर और वहाँ पर उनको जाना है, उसका रास्ता उनको पता नहीं है, कार में जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि कोई इंसान बोलता है लेफ्ट लेना है, कोई बोलता है राइट लेना है, राइट लेते हैं, गांव की किसी गली में फंस जाते हैं और उसकी वजह से 2 घंटे और लेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या वो फेल हो गए अपनी ज़िंदगी में? नहीं ना। तो ज़िंदगी में हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो गलत हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स। उन एक्सपेरिमेंट से थोड़ा बहुत सीख के, सीखा तो ठीक है, नहीं सीखा तो भी आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। आप किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कह सकते। जब आपका बैंक में आप तैयारी कर रहे थे और आपका सिलेक्शन हो गया, तब भी आप नहीं कह सकते थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। सो फॉरगेट अबाउट इट कि फेल हो जाऊंगा मैं। सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, कुछ नहीं। एक्सपेरिमेंट ठीक जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट गलत जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि ये सही जाएगा या फिर नहीं जाएगा। सो डोंट कॉल योर सेल्फ एज अ फेलियर अगर आपके एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। उस पूरी प्रोसेस में आप क्या बनकर निकलते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो फेल हो गया, तो पूरी प्रोसेस जीरो, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, जीरो पूरी तैयारी। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं फेल, इस एग्जाम में नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने पूरी इस प्रोसेस में, जब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करता था, मेरा काम करने का दिल नहीं करता था, उस टाइम पे मैंने सीखा कि काम करने में दिल कैसे लगाएं जब काम करने में दिल ना कर रहा हो। मैंने अपने आप को समझा। मैंने जब क्वेश्चंस मैं कर रहा था, तो उन क्वेश्चन से मैंने अपनी थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव किया। जिस टाइम पे मुझे डर लग रहा था, जिस टाइम पे मुझे पास्ट का गिल्ट हो रहा था, जिस टाइम पर मुझे घबराहट हो रही थी, उस टाइम पर मैंने अपने इमोशंस को मैनेज करके अपनी पढ़ाई की। एज अ पर्सन मैं ग्रो हुआ हूं पूरे 1 साल में। एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। जब आप ऐसे सोचोगे तो आप कुछ और बन के निकलोगे। ऑलराइट।